हेलो चेस लवर्स, वेलकम टू स्टार चेस एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको फिर से सिखा दूंगा पीसेस के मूवमेंट, कौन सा पीस कैसे मूव करता है। अभी आप देख रहे हैं रुक, ये मूव करता है स्ट्रेट, अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। ये टेढ़ा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है। कितने भी स्क्वायर्स पर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पास में ही जा सकता है, ये यहाँ तक भी जा सकता है, H4 तक। सो रुक कैन मूव टू एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा बिशप। ठीक है, बिशप मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे मूव करता है। इसको कहते हैं हिंदी में ऊंट। ये एक ऐसा पीस है जो सिर्फ टेढ़ा चलता है, डायगोनल में चलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाइड स्क्वायर पर रखा हुआ है तो ये टेढ़े टेढ़े चलेगा। फॉर एग्जाम्पल बिशप H3 पर चले जाएगा, जी हाँ, ये इस डायगोनल पर भी जा सकता है। सेम कितने भी स्क्वायर्स पर हम इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस चाहे तो इसको A6 पे रख सकते हैं डायगोनल में, हम चाहे तो इसको B7 पर रख सकते हैं, पर ये टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। अगर मुझे यहाँ चलना है तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको हाथी के जैसे सीधे चल दूं। मुझे पहले या तो इसको A6 पर जाना पड़ेगा, फिर B5 पे आ सकता हूँ मैं, या फिर मुझे पहले C6 पे जाना होगा, फिर इसको B5 पे आ सकता हूँ। तो बिशप एक ऐसा पीस है जो टेढ़ा चलता है और सेम स्क्वायर पर चलता है, सेम कलर स्क्वायर पर चलता है। ये व्हाइट पर है तो फिर व्हाइट व्हाइट स्क्वायर्स पर ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ जाना है तो कितनी मूव्स में जा पाऊंगा? बिल्कुल करेक्ट, 2 मूव्स में। पहले मुझे जाना होगा E4 पे और फिर मैं जा पाऊंगा, सॉरी, B1 पर। तो पहले मैं जाऊंगा E4 पे और उसके बाद मैं जाऊंगा B1 पे। मैं अलग तरह से भी जा सकता हूँ, मैं पहले D5 पर भी जा सकता हूँ, फिर A2 पर जा सकता हूँ और B1 पर जा सकता हूँ, पर इसमें ज्यादा मूव्स लगेगी। तो ठीक है, आप सीख गए बिशप का मूवमेंट। अब हम सीखेंगे किंग का मूवमेंट। किंग होता है राजा। राजा कैसे मूव करता है? राजा देखिए एक एक स्टेप मूव करता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। राजा जो है ना, बहुत ही मजबूत खिलाड़ी होता है, इसीलिए ये एक एक स्क्वायर चलता है। एक स्क्वायर अप, एक स्क्वायर डाउन, एक स्क्वायर राइट, एक स्क्वायर लेफ्ट, और डायगोनल में सिर्फ एक एक स्क्वायर। ठीक है, तो राजा जो है अपने आसपास के जितने भी स्क्वायर्स है उस पे एक एक कदम जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर जाना है तो मैं यहाँ से उड़ के नहीं जा सकता, पहले मुझे किंग को E4 पर रखना पड़ेगा, उसके बाद में मैं किंग E5 पर जा सकता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि मुझे E8 पर जाना है तो कितनी मूव्स लगेगी? तो मुझे लगेगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 मूव्स में मैं किंग को E8 पर पहुंचा दूंगा। देखिए कैसे। पहले मेरा किंग जाएगा E4 पर, फिर ब्लैक मूव करेगा, फिर मेरा किंग जाएगा E5 पे, फिर ब्लैक मूव करेगा, फिर मेरा किंग जाएगा E6 पर, फिर ब्लैक मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी चालें एक साथ चल सकते हैं, एक बार में हम एक ही मूव चल सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए, समझाने के लिए। तो किंग कैसे मूव करता है? सिर्फ वन वन स्टेप किसी भी डायरेक्शन में। देखिए सिर्फ एक एक स्टेप ये मूव कर सकता है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, डायगोनल। ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद में आता है क्वीन। क्वीन एक ऐसा पीस है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पर नाइट के जैसे मूव नहीं कर सकता। ये बिशप के जैसे मूव करता है, ये हाथी के जैसे मूव करता है। देखिए बिशप कैसा चलता है डायगोनल में, ये टेढ़ा भी चल सकता है, हाथी के जैसे सीधा भी चल सकता है, कितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स, किसी भी डायरेक्शन में टेढ़ा भी जा सकता है ये। फॉर एग्जाम्पल ये अभी C3 पर है तो मैं इसको सीधा भी जा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको टेढ़ा भी चल सकता हूँ। ठीक है, तो ये एनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स जा सकता है क्वीन, इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस होता है चेस बोर्ड का, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में बहुत इजीली मूव कर सकता है। देखिए अगर मुझे यहाँ जाना है तो मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, सॉरी, और मुझे जाना है C8 स्क्वायर पर तो मैं यहाँ भी इसको रख सकता हूँ। तो क्वीन जो है वो किसी भी स्क्वायर पर जा सकता है, बट नाइट के जैसे, घोड़े के जैसे नहीं चल सकता। ये चाहे तो एक एक स्टेप भी चल सकता है, ये चाहे तो डायगोनल भी चल सकता है, ये चाहे तो सीधे भी चल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ये सीधा जा सकता है, ये टेढ़ा जा सकता है, ये डायगोनल चेंज कर सकता है। जैसे अभी ये व्हाइट के डायगोनल में है, अब इसको अगर ब्लैक पे जाना है तो ये पहले ब्लैक स्क्वायर पर जाएगा, देन ये ब्लैक के डायगोनल में भी जा सकता है, मतलब डार्क स्क्वायर के डायगोनल में और लाइट स्क्वायर के डायगोनल में, फाइल में, रैंक में कैसे भी मूव कर सकता है। अब आता है सबसे ट्रिकी प्लेयर जो होता है कि घोड़ा, ये कैसे मूव करता है? तो घोड़ा देखिए सबसे इजी मैं आपको बता देता हूँ। घोड़े को पहले ऊपर आप 2 स्क्वायर पे चलाइए, उसके बाद इसको राइट या लेफ्ट में मोड़ दो, या तो इसको राइट में मोड़ दो या लेफ्ट में मोड़ दो, या आगे आप घोड़ा चलाना। ये साइड में आप इसको 2 स्क्वायर पे चला दो, फिर इसको अप और डाउन में मोड़ दो। ये हो गया घोड़ा, मतलब ये यहाँ पर जाएगा। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड पर जाना है तो ये पहले 2 स्क्वायर पे रख दो, उसके बाद में इसको या तो अप या डाउन, मतलब घोड़ा जो है ये 2.5 कदम चलता है। अब मुझे अगर यहाँ पर जाना है तो मैं पहले यहाँ जाऊंगा, अब या तो राइट में जाएगा ये घोड़ा या लेफ्ट में चले जाएगा। तो घोड़ा जो है 2 कदम स्ट्रेट चलता है, फिर ये राइट और लेफ्ट में मुड़ जाता है, या फिर 2 कदम ये साइड में चलता है, फिर अप और डाउन में मुड़ जाता है। 2 कदम राइट में जाकर ये अप और
डाउन में मुड़ जाता है, या फिर ये 2 कदम डाउन में जाके राइट और लेफ्ट में मुड़ जाता है। हमेशा ध्यान रखो, घोड़ा जो है जिस स्क्वायर पर है उसके अपोजिट स्क्वायर पर मूव करता है। जैसे ये व्हाइट पर है तो ये हमेशा ब्लैक पर जाएगा, ये ब्लैक पे है तो हमेशा व्हाइट पर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये व्हाइट से व्हाइट पर चले जाए, नहीं, कभी नहीं होगा। घोड़ा जो है हमेशा उसके अपोजिट कलर्ड स्क्वायर पर ही मूव करेगा। ठीक है, अब बचा है पॉन। पॉन मतलब पैदल। देखिए, व्हाइट की पैदल जो है वो ऐसे सेकंड रैंक पर होती है, और ब्लैक की जो पैदल है वो सेवंथ रैंक पर होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो व्हाइट की जो पैदल है सेकंड रैंक पर है, ये इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, एट्थ रैंक की साइड। और जो ब्लैक की पैदल है वो इधर आ रही है फर्स्ट रैंक की साइड। तो पैदल कैसे मूव करती है? स्टार्टिंग में ये 2 स्टेप्स या 1 स्टेप मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी पैदल को या तो 2 स्टेप मूव कर सकता हूँ या फिर 1 स्टेप मूव कर सकता हूँ, पर इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको 2 स्टेप मूव करना चाहिए। इसीलिए कई आपने गेम्स में देखा होगा कि अधिकतर मूव वाइट चलता है E4, ठीक है, या फिर चलता है D4, 2 कदम पे। तो पैदल जो है शुरुआत की जो मूव है, शुरुआत की मूव मतलब अगर वो सेकंड रैंक पे रखी हुई है तो फिर वो 2 स्टेप आगे जा सकती है। बट एक बार अगर आपने उसको 2 स्टेप चल दिया, उसके बाद में वो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि फिर आप उसको 2 स्टेप मूव कर दो। तो सिर्फ एक बार ही जो पैदल है वो 2 स्टेप मूव कर सकती है, अगर वो उसके ओरिजिनल रैंक पर रखी हुई हो। तो व्हाइट की पॉन 2 स्टेप कब चल सकती है? जब वो सेकंड रैंक पर रखी हो। तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसको चला दिया 2 स्टेप, ब्लैक ने भी इसको चला दिया 2 स्टेप। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको 1 स्टेप चला सकते हैं। अब आप चाहें तो इस पैदल को भी आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी और पैदल को भी आप चल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पैदल को आगे बढ़ाया, फिर ब्लैक ने सिर्फ यहीं तक ही बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं जा सकता, ऑलरेडी एक पॉन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो हाथी चलता है स्ट्रेट किसी भी डायरेक्शन में, घोड़ा चलता है 2.5 गज, ऊंट चलता है, बिशप चलता है उसी के डायगोनल पे। अगर व्हाइट पे है तो व्हाइट डायगोनल पे, ब्लैक पे है तो ब्लैक डायगोनल पे। क्वीन कैसे मूव करती है? बिशप के जैसे, हाथी के जैसे और पैदल के जैसे। किंग कैसे मूव करता है? एक एक स्टेप। और पॉन जो है शुरुआत में 2 स्टेप या 1 स्टेप भी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर व्हाइट है, तो व्हाइट जरूरी नहीं है कि वो 2 स्टेप ही चले, उसकी इच्छा है तो वो 1 स्टेप भी चल सकती है। और ब्लैक के पास भी चॉइस रहती है, वो चाहे तो इसको 2 स्टेप चले या 1 स्टेप चले। तो ये थी पीसेस के मूवमेंट के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टार चेस अकेडमी। बाय बाय।